अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन आज मरियम नवाज के केस की समाअत थी, जो एवनफील्ड केस था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आज मरियम नवाज को बरी कर दिया गया, कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया। केस में क्या हुआ, समाअत का क्या हवाला, जरा वो बताते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को बरी कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब उस्मान गनी चीमा तबीयत नासाजी के बाइस अदालत पेश नहीं हो सके। इनकी जगह नैब प्रोसिक्यूटर मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत के सामने दलाइल दिए। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अपने वकील अमजद परवेज के साथ अदालत में पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने अपने दलाइल में अदालत के सामने केस का रिकॉर्ड पढ़कर सुनाया, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि सरदार साहब ये सारा आप पढ़ेंगे। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर को हिदायत दी। इस मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, JIT की तफ्तीश क्या इस किस्म की स्टेटमेंट दे सकता है? इस किस्म के बयानात कभी नहीं देखे, एक तफ्तीशी दे सकते हैं। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये इस केस का तफ्तीशी नहीं बल्कि गवाह के तौर पर बयान दे रहा है। इस मौके पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, ये सारे दस्तावेजात की कलेक्शन जरूर है, मगर केस ऐसे नहीं बन सकता। देखना ये जाती राय है, दस्तावेज मुतलका है। आमदन से ज्यादा असासाजात केस में बताइए कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ से कैसे लिंक करती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अपार्टमेंट की कीमत बताएं कि कितने में ये प्रॉपर्टी खरीदी गई, या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक कोई दस्तावेजात आई है जिसमें कहा हो कितने में और कब प्रॉपर्टी खरीदी गई। जिस पर मरियम नवाज के वकील ने अदालत को बताया कि ऐसी कोई दस्तावेजात नहीं जिसमें ये सब कुछ लिखा गया हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि 342 के बयान में माना गया कि प्रॉपर्टी कितने में खरीदी गई। जिस पर मरियम नवाज के वकील ने अदालत को बताया 342 के बयान में कहीं पर कोई जिक्र नहीं हुआ। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये वाहिद और बेहतरीन दस्तावेज है जो केस में पेश की गई है। आखिरी समाअत पर उस्मान चीमा ने कहा, मरियम नवाज का किरदार 2006 आखिरी समाअत पर उसामा चीमा ने कहा, मरियम नवाज का किरदार 2006 से शुरू होता है। आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज का किरदार 1993 से शुरू होता है। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मैं अदालत को सिर्फ 3 लाइनों में केस समझा देता हूं। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो 4 जुमले आपने कहे हैं इसी को शवाहिद के साथ साबित करें। SM फाइल अगर फाइल ना हुई तो आपका केस कोई केस ही नहीं था। इस मौके पर मरियम नवाज के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि रहमान मलिक रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने इंसार किया। जिस पर अदालत ने कहा, यह आप गलत बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत इससे नहीं जोड़ी, तो पहले तो वाज़ह कर ले फिर अदालत को बताएं। जिस पर नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए मरियम नवाज के नाम पर लंदन प्रॉपर्टीज खरीदी। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, जो मुतफरक दरखास्तें दायर हुई इसके अलावा नैब के पास कोई केस नहीं। प्रॉपर्टीज की मालियत $5 मिलियन थी, जो तफसीलात ली जा सकती थी। प्रॉपर्टी की तफसील लेना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं था। जिस पर नया प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि प्रॉपर्टीज की मालियात का तयन करना मुतलका नहीं था। जिस पर अदालत ने आप कहा कि आप फिर गलत कह रहे हैं कि मालियत का तयन गैर मुतलका था। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद एवनफील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत की सजा को कलअदम करार देते हुए मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को बरी कर दिया। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने मरियम नवाज को 7 साल और कैप्टन सफदर को 1 साल की कैद सुनाई थी। इस फैसले के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का भी बयान सामने आया है। मरियम नवाज ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शहबाज शरीफ का कहना था कि मरियम नवाज के बरी होने पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह के यहाँ सुरखरू हुए हैं, अल्लाह ने हमें जो है सुरखरू कर दिया। इस केस में ये सियासी इंतकाम था, बाकी इस केस में कुछ नहीं था। मरियम नवाज ने अपने वकला का शुक्रिया अदा किया कि वकला ने मेरा केस पूरी जान से लड़ा, ईमानदारी से लड़ा। मैं किसी पर कोई शक नहीं कर सकती कि किसी ने मेरे केस में कोई ढील छोड़ी हो। और आज तमाम जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहादुरी से इस केस को सुना और फैसला सुनाया। आज जो है मुझे कितना सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, मुझे काल कोठरी में रखा गया, मेरी वीडियोस बनाई गई, मैंने कभी औरत कार्ड नहीं खेला, मैं तमाम केसेस में पेश होती रही और सजाएं भी भुगती रही। और अब जो है फितना खान को उसका जवाब मिल गया है। इमरान खान के एहतसाब का वक्त शुरू होता है और हमारे एहतसाब का वक्त खत्म होता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।